हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हमारे पाठ का नाम है जलवायु। तो आइए जलवायु के बारे में जानते हैं। छात्राध्यापिका अपना सामान्य परिचय देते हुए लिखेगी। छात्राध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक और अवधि। तो पूर्व कल्पना में छात्र जलवायु के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं और सामान्य उद्देश्य में छात्रों की जलवायु से अवगत कराना, छात्रों को जलवायु संबंधों में अवगत कराना, छात्रों में मानसिक शक्तियां का विकास कराना, छात्रों में प्राकृतिक भावना का विकास कराना, छात्रों को जलवायु पाठ से अवगत कराना। तो विशिष्ट उद्देश्य में रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो कि छात्रों को जलवायु की जानकारी। तब में क्या होगा ना, छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछकर छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रश्न कुछ पूछेंगे बच्चों को और बच्चों के मुंह से प्रकरण का नाम लाएंगे। जैसे कि सौरमंडल में क्या क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, चंद्रमा आदि है। उसी में से एक वर्ड को लेना है फिर से क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि सौरमंडल था, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। उसी ग्रह से लेना है। हम किस ग्रह में रहते हैं? हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी में लेना है। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जल, वायु, प्राणी, पहाड़, वन आदि देखने को मिलते हैं। तो छात्राध्यापिका शीर्षक को घोषणा करते हुए श्यामपट्ट पर पाठ का नाम लिखेंगे। तो आज हम जलवायु पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये बोलते हुए श्यामपट्ट पर नाम लिखकर उसके नीचे अंडरलाइनिंग करेंगे। तो छात्राध्यापिका पुस्तक पढ़ाने से पूर्व बच्चों को कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि वो होते हैं विकासात्मक प्रश्न। जल हमारे क्या है? तो जल हमारे लिए जीवन है। जल का उपयोग क्या है? तो जल का उपयोग सब काम में आता है, जैसे कि पीना, रसोई करना, कपड़े धोना आदि में आते हैं। तो पुस्तक लेते हुए छात्राध्यापिका पढ़ाने शुरू करेंगे। तो वायुमंडल के अवस्था और ऋतुओं का जानकारी। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं ही जलवायु है। तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण ही होती है। मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। हर एक स्थान की जलवायु अलग अलग तापमान में होती है। जैसे कि अंडमान एवं निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान होते हैं और लद्दाख में ठंड रहता है। मेघालय की चेरापूंजी में ज़्यादातर बारिश ही होती है। ऐसे ही तो विश्व मौसम संगठन WMO की जलवायु निर्धारित करने के लिए आमतौर पर 30 साल की अवधि का उपयोग करते हैं। राजस्थान की जलवायु 50 डिग्री होते हैं, जहाँ की जम्मू और कश्मीर की जलवायु 20 में होते हैं। तो पुस्तक पढ़ाते हुए जो भी आपको उनमें से मुख्य बिंदु लगे, जैसे कि नोट्स बनाते हैं हम ना, तो इसी नोट्स को क्या करेंगे ना, हम ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे इस तरह मुख्य बिंदु। तो भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। विश्व मौसम संगठन WMO को जलवायु निर्धारित करने के लिए 30 साल की अवधि का उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट, इसकी स्थापना 1950 मार्च 1 में हुआ था। स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है। तो ये मुख्य बिंदु लिखते हुए आपको बच्चों को बोलना है कि ये मुख्य बिंदु आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको उसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे कि भारत की जलवायु का अन्य नाम क्या है? तो बच्चे बोलेंगे भारत की जलवायु का अन्य नाम मानसूनी
है। तो जलवायु निर्धारित करने के लिए कितने साल का उपयोग करते हैं? तो जलवायु निर्धारित करने के लिए 30 साल का अवधि उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए मुख्य बिंदु को मिटाना है, ऊपर से नीचे करके डस्टर को मिटाना होता है। छात्राध्यापिका व्याख्या करते समय इस मॉडल या चार्ट को दिखाते हुए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी कि बच्चों ये क्या दिख रहा है, ऐसे पाठ पढ़ाएंगी। उसके बाद आता है कथन 2 में, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक 5 है। अक्षांश, तुंगता, समुद्र से दूरी, वायुदाब और महासागरीय धाराएं तथा उच्चावध लक्षण। तो भारत की जलवायु अक्षांश कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु उपस्थित है। तो ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुमंडल और महासागर द्वारा ऊष्मा की गति से जलवायु मौसम का निर्माण होता है। तो पुस्तक पढ़ने के बाद आपको बोली थी मुख्य बिंदु लिखने के लिए, तो चलिए मुख्य बिंदु की ओर। तो ये रहा आपका मुख्य बिंदु। तो देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, समुद्र से दूरी और भी 2 है। तो हिमालय का ऊंचाई 6000 किलोमीटर है, मीटर है, किलोमीटर नहीं। तो हिमालय एशिया से आने वाली ठंडी हवा को प्रवेश करने से रोकता है। वायुमंडल और महासागर द्वारा जलवायु और मौसम का निर्माण होता है। तो मुख्य बिंदु लिखने के बाद बच्चों को तो बोलना ही है अपने कॉपी में लिखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कितने हैं? तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक 5 हैं। हिमालय पर्वत का ऊंचाई कितना है? तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई 6000 मीटर है। उसके बाद आपको आना है पुनरावलोकन पर। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ठंड लद्दाख में होता है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। विश्व मौसम संगठन कब हुई है? तो विश्व मौसम संगठन 1950 मार्च में हुई है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो ये बताते हुए आपको श्यामपट्ट के जरिए, श्यामपट्ट मतलब अपने पास एक छोटा सा श्यामपट्ट होता है ना, श्यामपट्ट में कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, उसी क्वेश्चन को दिखा करके बच्चों से पूछना है कि मानसूनी जलवायु डैश में पाई जाती है। तो मानसूनी जलवायु दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। राजस्थान में तापमान लगभग डैश तक पहुंच जाता है। तो राजस्थान में तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर के तापमान डैश है। जम्मू कश्मीर के तापमान 20 डिग्री है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली डैश को रोकता है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है। WMO का अर्थ क्या होता है? तो WMO का अर्थ विश्व मौसम विज्ञान संगठन होता है। बस ये दिखाते हुए फिर श्यामपट्ट को निकाल करके अच्छे से रखना होता है और ब्लैक बोर्ड पर आपको गृह कार्य लिखना होता है। तो गृह कार्य में लिखना है जलवायु पाठ को अच्छे से पढ़िए। ये लिखते हुए थोड़ी देर इंतजार करना है ताकि बच्चे अपने कॉपी में लिख ले। उसके बाद आपको इसे पूरा मिटाना है। ब्लैक बोर्ड को क्लीन करके थैंक यू बोल के आना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।